हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शारतेंद्र। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट समझ चुके हैं कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और उसके लाभ क्या हैं, फॉर्मेट वगैरह भी मैंने आप सबको बता दिया है। आज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लाभ हानि खाता या दूसरे शब्दों में कहें तो लाभालाभ खाता कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। सभी खर्चों के आपूर्ति के बाद होने वाले लाभ या हानि के निर्धारित करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। जब पूरे वर्ष में जितने भी खर्चे हमने किए हैं और जितने भी आय हमने कमाई है, उससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें असल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस में है। हम इस चीज़ को, इस खाता बही को बनाने के लिए जिस अकाउंट का प्रयोग करते हैं उसे हम लाभ हानि के नाम से जानते हैं। लाभ हानि खाता बनाने का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त करना होता है। चूंकि व्यापार खाते से सकल लाभ या सकल हानि का पता नहीं चलता, अतः लाभ हानि खाता बनाना आवश्यक हो जाता है। हमने पहले बताया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे हम सकल लाभ निकालते हैं, मतलब उसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिए जाते हैं और इनडायरेक्ट को नहीं लिए जाते। तो इनडायरेक्ट से हमारे अकाउंट या हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उसे हमें पता नहीं चल पाता। इस वजह से अगर हमें शुद्ध लाभ की इच्छा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे, जिससे हम अपने शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को पता लगा सकें। या वर्ष के अंत में व्यापार खाता बनाने के पश्चात चिट्ठा बनाने के पहले, मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट जब बना लोगे तब फिर पीएल अकाउंट बनाओगे, लेकिन बैलेंस शीट से पहले बनाएंगे, क्योंकि जो पीएल का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसी को बेस लेकर के हम आगे बैलेंस शीट बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के उद्देश्य क्या हैं या महत्व क्या है। कोई अगर पूछे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं, तो उसके लिए हम ये बता सकते हैं कि लाभ हानि खाते को तैयार करने के प्रमुख प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त करना है। ये अभी तक आपको पता ही चल गया। लाभ हानि खाता प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है, फलतः चालू वर्ष के लाभ हानि की तुलना में गत वर्ष के लाभ हानि के से कर के व्यापार की वास्तविक स्थिति हमें पता लगती है। हम पता लगा सकते हैं कि पिछले साल से इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस में हम चले गए हैं। चालू लाभ हानि खाते से व्ययों की तुलना में पिछले वर्ष के व्ययों से तुलना की जा सकती है। हम अपने प्रॉफिट्स को तो देख ही सकते हैं कि पिछले साल से हम इस साल ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं या कम। उसके साथ साथ हम अपने एक्सपेंसेस को भी देख सकते हैं कि पिछले साल जितने एक्सपेंसेस हमने किया था उससे कहीं इस साल हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे। यदि हम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो उस पर हम नियंत्रण लगा सकते हैं। चूंकि व्यापार खाते से सकल लाभ या सकल हानि का पता चलता है, इस वजह से उसी को बेस बना करके हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जिससे हमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के नियम। अब हम पहले नियम की बात कर लेते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमें उसका नियम पता होना चाहिए कि आखिर उसे हमें किस तरह करना है। तो जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में हम एक डेबिट साइड होता था और क्रेडिट साइड होता था, उसी तरीके से यहाँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड होगा। जैसा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जितने आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उसे आप डेबिट कर दीजिए और जितने इनकम या प्रॉफिट्स हैं उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। जितने भी एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, वो सब आप डेबिट साइड उठाकर डाल देंगे और जितने आपकी इनकम होंगी उनको क्रेडिट साइड डालेंगे। तो कुछ ऐसी मदें हैं जो कि डेबिट साइड में जाएंगी। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट मतलब अपना क्वेश्चन देखोगे तब आप पता लगा पाओगे कि किस तरीके से हमें कौन सी मदें किधर डालनी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
ऑफिस एक्सपेंसेस या हिंदी में कहें कार्यालय व्यय, कार्यालय से सभी संबंधित सभी खर्चों को ऑफिस एक्सपेंसेस में शामिल किया जाता है। अब मेनली जो हमारे कौन कौन से ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस में जो खर्चा होते हैं, तो सबसे पहले देखिए हमारा आपको पता चलेगा जो ये सैलरी है, ऑफिस रेंट है, ऑफिस लाइटिंग हो गई, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जितने भी आपको सेलिंग करने में जो एक्सपेंस आएंगे, ये सब कुछ आपके देखिए इतने आपके जो थे ऊपर के, ये आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। अब कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो भी हमारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं? कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, सेल्स टैक्स, ये सारा कुछ आपका सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और बाकी अदर एक्सपेंसेस, अदर इनडायरेक्ट, एक तरीके से इनडायरेक्ट के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? कार्यालय एवं विक्रय से संबंधित खर्चों के अतिरिक्त और जितने भी खर्चे होंगे उनको अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे। अब अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन सी है उसकी लिस्ट देख लेते हैं। तो लीगल एक्सपेंस हो गया आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, और इतनी चीजें आप क्या करोगे अदर एक्सपेंसेस के हेड में ले जा करके, ये भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं तो सब पीएल के डेबिट में करते जाएंगे। फिर लॉसेस, ये भी आपके पीएल के डेबिट में जाएंगी। तो लॉसेस में क्या क्या चीजें शामिल है? देखिए बैड डेब्ट्स, ऐसा पैसा जो कि हमने किसी को दिया था और उसके बाद हमें वापस नहीं मिला है। डेप्रिसिएशन, जो भी मशीनरी हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ एक तरीके से जो साल दर साल उसको हम यूज करते हैं तो उसके मूल्य में जो भी कमी आती है उसे हम हास कहते हैं या डेप्रिसिएशन बोल दिया जाए। ऐसा डिस्काउंट जो कि हमने किसी को दे दिया है तो वो भी हमारे लिए लॉस है। एक्सपेक्टेड लॉस, कोई भी ऐसा भविष्य में होने वाले, आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी इसी को बोलते हैं कि भविष्य में होने वाले लॉसेस को आप आज से ही रिकॉग्नाइज करके उसे उसके लिए फंड क्रिएट करिए। ठीक है, तो किस तरीके के फंड बनाए जाते हैं? जैसे रिजर्व फॉर टैक्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर रिपेयर्स, तो इस तरीके से चीजें आती हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाने वाली चीजें देख लेते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या क्या जाते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट का आपका प्रॉफिट आएगा वो हम डाल देंगे। फिर जितनी भी इनकम होती रहती हैं वो सारी चीजें आपके क्रेडिट में जाएंगी। तो क्रेडिट में क्या क्या जा सकते हैं? किसी से हमें रेंट कोई मिला है, इंटरेस्ट कोई मिला है, डिस्काउंट हमें किसी से मिला है, कमीशन है, अप्रेंटिस प्रीमियम है, ये सारा कुछ आपका आपके क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे जानेंगे कि आपका शुद्ध लाभ है या शुद्ध हानि? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट तरफ अगर कम है, अगर हमारा डेबिट कम है तो हमारा इसमें प्रॉफिट होगा, और अगर क्रेडिट तरफ कम हो गया तो हमारा लॉस हो जाएगा। मतलब सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि क्रेडिट मतलब क्रेडिट क्या जाता है? क्रेडिट में जाती है इनकम, और अगर इनकम हमारी कम हो गई तो हमारा लॉस हो जाएगा। और डेबिट साइड जाता है हमारे एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस कम है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीजें हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब शुद्ध लाभ क्या होता है? शुद्ध लाभ क्या होता है? तो सकल लाभ में संचालन तथा गैर संचालन दोनों व्ययों को घटाने के बाद, देखिए जो सकल लाभ आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें से संचालन और गैर संचालन मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और गैर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे बोलते हैं, उन दोनों को घटाने के बाद जो आयों में राशि जोड़ी जाती है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। ये आप सिंपल इतना समझिए कि जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड से जब डेबिट साइड का टोटल हम घटा देते हैं तो उसमें से हमारा नेट प्रॉफिट निकल करके आता है। अगर हम फॉर्मूले से पता करें तो जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग ये दोनों एक्सपेंसेस घटा दीजिए और जितनी इनकम है उनको प्लस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं फॉर्मेट से आपको समझाता हूँ। नीचे देखिए आपके लिए फॉर्मेट दे रखा है, इसे आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहां से हमने क्या किया, अगर कोई लॉस आया है और अगर प्रॉफिट आएगा तो इस साइड हम नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सारे डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस डालते जाएंगे। देखिए अब एक्सपेंसेस अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस क्या क्या है? सैलरी हो गई, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गई, पोस्टेज एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रिपेयर, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अगर हमने पे किया है, बैंक चार्जेस,
sundry expenses, commission paid, discount allowed, advertisement, carriage outward, trading expenses, distribution expenses, repairing expenses, बैड डेब्ट्स, डेप्रिशिएशन, ये सब कुछ आपके डेबिट साइड पे चला जाएगा। उठा करके आप सारी चीज़ें डेबिट पे डाल दीजिए और उसके बाद क्रेडिट साइड में आप इनकम डाल देंगे। क्रेडिट साइड में हमारे पास कमीशन अर्न हो सकता है, ये सारा कुछ अर्न होगा, हमारी इनकम बनेगी, रेंट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करके यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ टोटल साइड लिख दीजिए। फिर डेबिट साइड का टोटल कहीं पे अपने पास रफ में कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आप लिख कर लीजिए। और उसके बाद क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड जब माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो यहां पर आप लिखेंगे, इस कॉलम पे जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, इस कॉलम पे यहां पे आप बैलेंस लिखेंगे। और ये टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। यहां का जो टोटल आएगा ऑटोमेटिकली यहां पे आप लिख देंगे इस कॉलम में उठा करके। और उसके बाद यहां से यहां तक के जो ऊपर के जितने भी आपके खर्चे थे, यहां से लेकर के यहां तक, ये सब आप जोड़ते हुए इसमें से माइनस कर लेंगे। देन जो आएगा यहां पे आप उसे बैलेंस लिखेंगे। यही है आपका पीएल का बैलेंस, जिसे आप प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है।